दोस्तों, बीच मैदान में ही बेईमानी कर अंपायर और न्यूजीलैंड ने किया ऋषभ पंत को आउट। तो मच गया बवाल। गुस्से में ऋषभ पंत और गौतम गंभीर ने कर दिया कुछ ऐसा देख पूरे क्रिकेट जगत की फटी रह गई आंखें। तो आखिर क्या था वह मामला? क्यों जानबूझकर ऋषभ पंत को दिया गया आउट? आखिर क्यों अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पाए? ऋषभ पंत न्यूजीलैंड खिलाड़ियों की बेईमानी बीच मैदान में हुआ, वह तगड़ा बवाल, वह तगड़ा ड्रामा तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले यदि आपको भी लगता है कि ऋषभ पंत नॉट आउट थे तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन हमें एक गजब का विवाद देखने को मिला जिसकी अब पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा हो रही है। जी हां दोस्तों, चौथी पारी में टीम इंडिया को जब जीत के लिए केवल 147 रन चाहिए तो उसका पीछा करते हुए भारत का बैटिंग क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। केवल ऋषभ पंत थे जो एक तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपनी शानदार 50 की और लंच ब्रेक के बाद भी उन्होंने टीम इंडिया को जीत की तरफ आगे बढ़ाना जारी रखा। लेकिन दोस्तों, तभी उनके विकेट पर बवाल मच जाता है। जी हां दोस्तों, दरअसल पारी का 22वां ओवर लेकर आए थे एजाज पटेल, जिनकी चौथी गेंद पर ऋषभ पंत चकमा खा जाते हैं। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर टॉम ब्लंडेल के हाथों में जाती है। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और गेंदबाज जोर से विकेट की अपील करते हैं, लेकिन अंपायर ने ऋषभ पंत को आउट नहीं दिया था, जो बिल्कुल सही भी था। लेकिन तभी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने इस पर रिव्यू लेने का फैसला किया और फिर जो हुआ उस पर कोई अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, दरअसल जब थर्ड अंपायर ने उसे दोबारा से चेक किया तो यह बता पाना मुश्किल था कि गेंद ऋषभ पंत के बैट पर लगी है या उनके दस्तानों पर लगकर विकेट कीपर के हाथों में गई है। यह डिसीजन काफी मुश्किल हो रहा था और अंपायर के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं थे जिससे वह ऋषभ पंत को आउट दे सके। ऐसे में सबको लगा था कि ऋषभ पंत नॉट आउट रहेंगे क्योंकि कनक्लूसिव एविडेंस का फायदा बल्लेबाज को मिलता है। लेकिन दोस्तों, पूरी दुनिया तो उस समय हैरान रह जाती है जब थर्ड अंपायर ने ऋषभ पंत को आउट करार दे दिया और जैसे ही स्टेडियम की बड़े स्क्रीन पर नॉट आउट लिखकर आया, खुद ऋषभ पंत से लेकर गंभीर और पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को भरोसा नहीं हुआ कि अंपायर सबके सामने बेईमानी कैसे कर सकते हैं। यहां तक कि ऋषभ पंत तो भड़क गए थे। वह ग्राउंड अंपायर के पास गए, उनसे काफी चर्चा की। ग्राउंड अंपायर ने भी थर्ड अंपायर से काफी बातचीत की, लेकिन अंत में क्या फायदा हुआ? पवेलियन में बैठे बैठे गंभीर, रोहित और कोहली भी इस फैसले का विरोध करते नजर आए। लेकिन बाद में क्या ही हो सकता था? थर्ड अंपायर अपने फैसले पर अड़े रहे और लाख विरोध करने के बाद भी ऋषभ पंत को रोते हुए पवेलियन लौटना पड़ा। लेकिन ऋषभ पंत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहां तक कि वापस जाने के बाद भी पंत और गंभीर काफी बहस करते हुए नजर आए और इस विकेट के बाद तो जमकर बवाल मचा हुआ है। पूरे क्रिकेट जगत में डिबेट हो रही है कि ऋषभ पंत आउट थे या नॉट आउट। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत आउट थे या नॉट आउट? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल का जबरदस्त रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक्स का है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, दूसरे दिन न्यूजीलैंड पर टूटा जडेजा और अश्विन का कहर। अपनी कातिलाना फिरकी से न्यूजीलैंड को किया ढेर तो तीसरी दिन चौथी पारी में 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे रोहित और यशस्वी ने फिर अपने बल्ले से मचाया ऐसा तांडव, चौके और छक्कों की सुनामी लाते हुए तीसरे दिन ही लिख डाली न्यूजीलैंड की हार की दर्दनाक कहानी। तो आखिर कैसे जडेजा के बाद रोहित और यशस्वी ने चुटकियों में पलट डाला अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते टीम इंडिया ये मैच जीते तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
दोस्तों 2-0 से टेस्ट सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया ने तीसरे टेस्ट मैच को इतने रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया है कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। जी हां, भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें, खेल के पहले ही दिन न्यूजीलैंड की टीम भारत के सामने 235 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से वाशिंगटन सुंदर और सर रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया। सुंदर ने 4 विकेट झटके तो वहीं सर रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट अपने नाम कर अपना पंजा खोला और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी। रोहित, विराट और यशस्वी जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज फ्लॉप हुए थे, लेकिन फिर युवागन शुभमन ने बिखरती टीम इंडिया को संभाला। 90 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेल डाली तो उनका बखूबी साथ निभाया ऋषभ पंत ने, जिन्होंने तूफानी अंदाज में 60 रन बनाए। तो फिर अंत में 36 गेंद पर 38 रन वाशिंगटन सुंदर ने ठोके और टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 263 रन बनाकर न्यूजीलैंड पर 28 रनों की लीड भी ले ली थी। ऐसे में अब दूसरी पारी में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन उनके ये अरमान तो पल भर में हवा हो गए जब दूसरी पारी में एक बार फिर अश्विन और जडेजा का कहर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पर टूटा। जहां अपनी फिरकी का उन्होंने ऐसा मायाजाल बुना जिसके आगे न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जहां आपको बता दें, पहला विकेट आकाशदीप के खाते में गया तो फिर अश्विन ने खतरनाक लग रहे विलियम को कॉटन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। साथ ही साथ सचिन, रविंद्र और ग्लेन फिलिप्स का भी शिकार किया। तो रविंद्र जडेजा की क्या ही तारीफ की जाए। जडेजा ने एक साथ डेरे मिशेल, टॉम ब्लेंडल से लेकर ईश सोढ़ी का शिकार कर उन्होंने न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम को चकनाचूर कर दिया। नतीजा हुआ कि न्यूजीलैंड के 9 बल्लेबाज केवल 151 रन बनाकर ही घुटने टेक गए थे और उनकी यह हालत हो गई कि वो 150 रनों का टारगेट भी टीम इंडिया को नहीं दे पा रहे थे, वो भी जडेजा और अश्विन की लाजवाब गेंदबाजी की बदौलत। जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड के पास केवल 143 रनों की लीड थी और ये छोटा सा लक्ष्य तो टीम इंडिया चौथी पारी में आसानी से हासिल कर सकती है। हालांकि जब सबसे इंपॉर्टेंट तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब दोस्तों आखिरी विकेट के लिए एजाज पटेल और विलियम ओरुक अच्छी पार्टनरशिप कर रहे थे। इन दोनों ने न्यूजीलैंड की लीड को 160 रनों तक पहुंचा दिया था। जडेजा की गेंद पर ही एजाज पटेल ने एक जोरदार छक्का मारकर टीम इंडिया को बता दिया कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। न्यूजीलैंड मैच में मजबूत स्थिति में आती नजर आ रही थी। तभी एक बार फिर रविंद्र जडेजा आते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए एजाज पटेल के तीनों विकेट उखाड़कर उन्होंने न केवल न्यूजीलैंड को ऑल आउट किया बल्कि 5 विकेट लेकर अपना पंजा भी खोल लिया था। वहीं अश्विन को 3 सफलताएं हासिल हुई। आकाशदीप और सुंदर के खाते में एक एक विकेट गए। अब टीम इंडिया के सामने लक्ष्य था चौथी पारी में 161 रनों का। सबको लगा था कि टीम इंडिया आसानी से जीतने वाली है, लेकिन न्यूजीलैंड के इरादे तो कुछ और ही थे। न्यूजीलैंड ने मैच बराबरी पर ला खड़ा किया था, जिसमें लग रहा था कोई भी टीम बाजी मार सकती है। ऐसे में इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने ओपनिंग की। और दोस्तों, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से इन दोनों बल्लेबाजों ने अब बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मैट हेनरी के सामने बाहर जाती हुई गेंद पर स्लिप में बगल में एक शानदार चौका लगाया और अपना खाता शाही अंदाज में खोल दिया। तो वहीं दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने इसी ओवर में 2 रन लेकर अपना खाता खोला और पारी की खतरनाक शुरुआत की। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने इस तरीके से आगे भी ऐसे ही बल्लेबाजी जारी रखी, जहां पर अब गेंदबाजी करने के लिए स्पिन गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स आए, जिनके सामने कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतर चौके लगाते हुए सभी को हैरान कर दिया और बता दिया कि वो आज इसी अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने 5वें ओवर के अंदर स्क्वायर लेग के बगल से शानदार चौका लगाते हुए अपनी पहली बाउंड्री हासिल की और भारतीय टीम को मजबूत स्कोर की तरफ ले जाने का कार्य किया। इस बीच 8 ओवर के अंदर भारतीय टीम ने मात्र 32 रन बनाए। रोहित शर्मा ने अपना पसंदीदा पुल शॉट लगाते हुए 9वें ओवर में गेंदबाज विलियम ओरुक को लंबा छक्का लगा दिया। तो दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 3 गेंद पर 3 चौके लगाते हुए टीम इंडिया को भी 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने बेहतर बल्लेबाजी करते हुए पहले सत्र के समापन तक टीम को मजबूत स्थिति में ले जाकर खड़ा कर दिया। अब 22 ओवर के समापन तक भारतीय टीम ने पहले सत्र में 72 रन बिना विकेट खोए बनाए और पहले सेशन में तो न्यूजीलैंड की टीम के पसीने छुड़ाकर रख दिए थे। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की थी, अब तो टीम इंडिया की जीत बेहद आसान लग रही थी। ऐसा लगने लगा था 161 रनों के लक्ष्य को इन्होंने बौना बना दिया। हालांकि दूसरा सत्र अब जब प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा ने पहली गेंद पर लंबा छक्का लगाकर अपने तेवर दिखाए। तो अगले ही ओवर में रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जहां पर उन्होंने एजाज पटेल के सामने कदमों का इस्तेमाल कर मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के बाहर लंबा छक्का लगा दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया। तो दूसरी तरफ से भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डेरिन मिशेल के सामने 30वें ओवर में सामने की तरफ 2 बेहतरीन स्ट्रेट ड्राइव शॉट लगा दिए, जिसके चलते यशस्वी जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, ये दोनों बेहद विस्फोटक अंदाज में टीम इंडिया को आगे बढ़ा
बना रहे थे। भारतीय टीम 100 रनों के पार थी। उन्होंने दमदार 100 रनों की ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो इन दोनों ने सीखा ही नहीं था। जहां पर रोहित शर्मा ने 33वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए विलियम औरुक के सामने लगातार 3 गेंद पर 3 बेहतरीन चौके लगाते हुए इस ओवर में 14 रन बटोरे और तेजी से रन बनाने का सिलसिला जारी कर दिया। दूसरी तरफ से यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी दहाड़ रहा था। उन्होंने एक ही ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 चौके लगा दिए और गेंदबाज एजाज पटेल को दिन में तारे दिखा दिए। रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल ने तहलका मचा दिया। न्यूजीलैंड की हालत खराब थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि ये दोनों तो बस न्यूजीलैंड के खिलवाड़ किए जा रहे थे। टीम इंडिया को उन्होंने 150 रनों के पार अपनी भयंकर बल्लेबाजी से पहुंचा दिया था। अब तो केवल जीत फॉर्मेलिटी ही रह गई थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों की ताबड़तोड़ पार्टनरशिप भी हो गई थी और न्यूजीलैंड खून के आंसू रोने लगी थी, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड को कहीं का नहीं छोड़ा। और फिर वो खूबसूरत लम्हा आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। जहां जायसवाल 50 बनाकर खेल रहे थे तो रोहित ने एजाज पटेल की गेंद पर इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाकर इस सीरीज में अपनी बेइज्जती का बदला लिया और सीरीज को 2-1 पर समाप्त कर दिया। दुनिया को बताया कि टीम इंडिया को हल्के में कभी नहीं लिया जा सकता। जहां रोहित ने नाबाद 104 रन बनाए तो यशस्वी ने भी 52 रन बनाकर टीम इंडिया को जीत दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, रोहित और जायसवाल की बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।